नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं शेखावाटी टेक्निकल क्लास। आज की क्लास के अंदर हम रेफ्रिजरेशन के अंदर आने वाले उपयोग होने वाले जो टूल हैं उनके बारे में, अगला टूल है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे, जिसका नाम है टेकोमीटर। टेकोमीटर क्या होता है कि जितनी भी अपनी मशीनें हैं, जितनी भी मोटरें प्रयोग की जाती है अपनी ट्रेड के अंदर, उन मशीनों के जो आरपीएम होते हैं, यानी कि जो उनके चक्कर होते हैं, उनको मापने का काम वो करता है कि कौन सी मशीन कितने आरपीएम पर चल रही है, कितने उसके राउंड आ रहे हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम टेकोमीटर का उपयोग करते हैं, और उस टेकोमीटर का आज हम एक मशीन के ऊपर आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे कि वो किस तरह से मशीन के ऊपर जो मोटर लगी होती है उसके आरपीएम को दर्शाता है। तो ये एक डिजिटल मीटर होता है जिसके अंदर हम 3 इकाइयों के अंदर उसके मशीन के आरपीएम वो माप सकते हैं। पहला है आरपीएम में, दूसरा है मीटर प्रति मिनट में, और तीसरा है फीट प्रति मिनट में। 3 इकाइयों के अंदर हम इसके अंदर आरपीएम को माप सकते हैं। तो हमारे पास एक मोटर है जिसकी पुली है, उसके आरपीएम भी मापेंगे, और साथ में जो इसका वी-बेल्ट लगा हुआ है उसके आरपीएम भी मापेंगे। तो दोनों प्रकार के हम इसके अंदर पुली का और वी-बेल्ट दोनों के हम उसमें आरपीएम माप सकते हैं। तो हम आपको इस टेकोमीटर के द्वारा आज इस मशीन का आरपीएम है वो माप के दिखाएंगे। ये टेकोमीटर है जिसके अंदर हम आपको दिखाएंगे कि टेकोमीटर के ऊपर 2 स्विच है, जिसमें आप देख रहे हैं यहां पर आपको आरपीएम लिखा हुआ है, यहां पर मीटर प्रति मिनट लिखा हुआ है, और यहां पर फीट प्रति मिनट लिखा हुआ है। तो ये जो स्विच है इसको हम सेट करके जिस यूनिट में हमें आरपीएम को मापना है उस यूनिट के सामने इसको हम सेट कर लेंगे, तो उससे हमें वो आ जाएगा। और दूसरा है, नीचे एक गोल स्विच दिया हुआ है जिसके अंदर बताया हुआ है कि मेमोरी। अगर हम किसी चीज को, किसी मशीन के मोटर के आरपीएम माप रहे हैं और उसकी हमें मेमोरी रखनी है, मतलब इसके अंदर उसको होल्ड करना, सेव करना है, तो इसको दबाते हैं तो वो सेव हो जाता है। तो हमें उससे बाद में भी हम देख सकते हैं। जैसे मान लो किसी जगह हम देख नहीं पा रहे हैं डिस्प्ले को, तो इस बटन पे हम दबा के और फिर बाद में उसको सेव करके बाद में देख सकते हैं आराम से। तो ये 2 बटन हैं जो इस टेकोमीटर के अंदर काम करते हैं। तीसरी बात है, इसके साथ 2 इसके आगे जो इसकी ये निडल होती है, प्रोब होती है, इसके ऊपर लगाने के लिए आगे 2 केप दिए हुए आते हैं साथ में। जो इस तरह का जो केप है वो तो आता है वी-बेल्ट का आरपीएम मापने के लिए, और ये वाला जो केप है वो आता है जो पुली होती है मोटर की, उसके आरपीएम मापने की। तो दोनों का माप के दिखाएंगे आपको कि पुली का आरपीएम कैसे मापा जाता है और वी-बेल्ट को कैसे मेजरमेंट किया जाता है। तो पहले हम पुली वाला निडल है वो लगाते हैं और उसे हम पुली का आरपीएम है वो चेक करते हैं। तो इस मोटर को चलाएंगे और चला के फिर बताएंगे आपको। आपके सामने मोटर ऑन हो गई है। अब साइड में इसमें एक बटन दिया हुआ है, इस बटन को जैसे ही हम प्रेस करेंगे तो इसकी डिस्प्ले ऑन हो जाएगी, छोड़ेंगे डिस्प्ले बंद हो जाएगी, चालू करेंगे डिस्प्ले ऑन हो जाएगी। तो इस तरह से साइड वाले बटन को दबाना है और इसमें यूनिट को सेट करना है। तो पहले हम आरपीएम पे मापते हैं, तो जैसे हम आरपीएम सेट करेंगे तो यहाँ ये जो डिजिट आ रहा है इसके नीचे आरपीएम यूनिट लिखी हुई आ रही है। अब इस वाली नोब को हम पुली के साथ टच करेंगे, बटन को ऑन करेंगे और पुली के साथ टच करेंगे। तो जैसे हम पुली के साथ टच करेंगे ये घूमने लग जाएगा। नजदीक आप देख पा रहे हैं इसमें 1470-72 के लगभग आरपीएम आ रहे हैं। फिर हम यूनिट को चेंज करेंगे मीटर प्रति मिनट में। ये 147.12 के लगभग आ रहा है, तो ये मीटर प्रति मिनट में बता रहा है। फिर हम यूनिट चेंज करेंगे फीट प्रति मिनट। ये 482-83
482 के लगभग आ रहा है। तो ये फीट प्रति मिनट में हो गया। ऐसे ही हम इसको होल्ड करते हैं तो ये देखो हटा लिया है, उसके बाद में हम होल्ड करके देख सकते हैं 483 आ रहा है। तो इस तरह से हम इसके द्वारा हम इसको सेव भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया मोटर की पुली का। अब इस वाली नोब को हटा देंगे और जो वी बेल्ट वाली है उसको हम इसके अंदर लगाएंगे और जहां वी बेल्ट है सेम वही करना है, साइड वाले बटन को दबाना, डिस्प्ले ऑन हो जाएगी और आरपीएम पे सेट कर लेते हैं पहले, फिर इसके ऊपर इसको रखना है। जो आगे गोल वाली जो नोब है उसको वी बेल्ट के ऊपर रखना है। तो ये देखो ये 4200 कुछ आरपीएम आ रहे हैं ऊपर, ये आरपीएम में बता रहा है। फिर इसको मीटर प्रति सेकंड में करें, मीटर प्रति मिनट में करेंगे तो ये 421 पॉइंट कुछ आ रहा है। फिर हम इसको फीट प्रति मिनट में करेंगे, ये 1392-93 के लगभग आ रहा है। ये उसको होल्ड कर लिया हमने, 1381 के लगभग आया था। तो इस तरह से हम इसमें जितने भी मेमोरी सेट करी है बारी बारी से दबा के सबको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से टेकोमीटर के द्वारा हम मोटर के और वी बेल्ट के आरपीएम है वो हम इस टेकोमीटर के द्वारा चेक कर सकते हैं और उसको हम इसके अंदर सेव भी कर सकते हैं। दोनों प्रकार के काम है वो इसमें होते हैं और इस टेकोमीटर के द्वारा आरपीएम ज्ञात हो जाते हैं जितनी भी मोटरें हैं। इसके साथ और भी कई प्रकार की नोब दी हुई है। तो जिस प्रकार की पुली हो, किसी में अंदर होल होता है, किसी में बाहर निकला हुआ आता है, तो उसके अनुसार जैसी पुली हो वैसी नोब इसके साथ दी हुई रहती है। तो टेकोमीटर के द्वारा हम आरपीएम है वो ज्ञात कर लेते हैं। इसी प्रकार के अगर वीडियो हमें आप लोगों को देखने हैं तो हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और इसका पूरा वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर जाकर देख सकते हैं। नमस्कार, थैंक यू।